एक्सरसाइज 4.1 यानी रिसॉल्व द पार्शियल फॉर्म्स। पहले इसके पार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको रिसॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसके हम पार्ट करेंगे। 7x माइनस 9 x प्लस 1 और x माइनस जो 3 है ना, तो इसको हमने x प्लस 1 को a का नाम देना है और x माइनस 3 को b का नाम देना है। ठीक है, इज इक्वल टू a x प्लस a ओवर x प्लस 1 और प्लस b ओवर x माइनस 3। ठीक है, इसके हम लोगों ने पार्ट बना लिए। अब हमने सबसे पहले ना जो डिनोमिनेटर है ना x प्लस 1 और x माइनस 1, इनको ना हम इन सब के साथ ना मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7x माइनस 9 के साथ भी, a के साथ भी और b के साथ भी। ठीक है, ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3 और मल्टीप्लाई हमने इसको करवाना है x प्लस 1 और x माइनस 3। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इधर a के साथ भी इनको मल्टीप्लाई करवाना है, a ओवर x प्लस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब b पार्ट के साथ भी हमने x प्लस 1 और x माइनस 3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी करवाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 3। अब जो आपस में कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करवा देंगे, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1 आपस में हो गया और x माइनस 3 और x माइनस 3 आपस में कैंसिल हो गया। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू a x माइनस 3 x माइनस 3 और यहाँ पे b x प्लस 1। अब हमने ना a जो है ना a x माइनस 3 है और x प्लस 1 है, इनको ना आपस में ना x की वैल्यू हमने सबसे पहले निकालनी है। 7x माइनस 9। अब यहाँ पे x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 3 है, तो यहाँ आके प्लस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू सबसे पहले हमने a को सॉल्व करना है, फिर b को करना है। अब x की वैल्यू निकल आई x इज इक्वल टू 3। अब ये जो 3 है ये x में हम लोगों ने ऐड कर देना है। 7x माइनस 9 और a x माइनस 3 और b x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है ना, यहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है 3। ठीक है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई यानी 7x है ना, तो 7x की वैल्यू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जहाँ x है वहाँ 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 और प्लस x की जगह 3 प्लस 1। अब यहाँ पे 7 3 ज़ा 21 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 में से 3 गया तो a की वैल्यू आ गई 0 और b को यानी 3 1 4, b की वैल्यू होगी 4। अब 21 में से 9 गया तो 12 बचा। ठीक है, 12 और ये 4 यहाँ इसके नीचे आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 यानी a की वैल्यू हमारी आ गई 12। अब हमने इसी तरह b को सॉल्व करना है। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। b, ठीक है, b इज इक्वल टू x माइनस प्लस 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1। प्लस है यहाँ पे आके -1 हो जाएगा। तो अब हमने -1 भी ऑल वैल्यू में ऐड करना है। 7x माइनस 9 में, x प्लस 3 में, x माइनस 1 में, तो 7x a x माइनस 3 और यहाँ पे a x प्लस 1, यहाँ पे हमने -1 की वैल्यू ऐड करनी है। अब 7x माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की जगह -1 माइनस 3। अब यहाँ पे b की वैल्यू में भी x की जगह x प्लस 1 यानी x की जगह -1 आना था। 7 माइनस 9 और इज इक्वल टू यानी माइनस माइनस प्लस होता है, तो a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पे 1 आना था, तो b की वैल्यू 1 में से 1 गया तो 0। अब 7 और 9 हो गए, यानी 7 में से 9 ऐड किया तो 16 और a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 0। 4 अब 16 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे एक b की जो वैल्यू है वो है 4। अब जो हमारा आंसर है a और b, यानी a और b की जगह हम लोगों ने इनकी वैल्यू ऐड करनी है। 7 माइनस 9 x प्लस 1 और x माइनस 3, यहाँ a की जगह हमने a की वैल्यू हमने जो निकाली है वो पुट करेंगे 3, यानी यहाँ पे इस जगह हमने 3 लिखना है, 3x प्लस 1 और b की वैल्यू जो हमने निकाली है 4, वो हमने ऐड करना है 4x माइनस 3। बस यही हमारा आंसर होना चाहिए।